आज हम डिस्कशन करेंगे एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट, इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। करंट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, वोल्टेज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, पावर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, एनर्जी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। ठीक उसी तरह से फ्रीक्वेंसी, पावर फैक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस ये सब इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है। एमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वोल्टमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, वैटमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। ठीक उसी तरह से एनर्जी मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ओम मीटर एंड मेगर ये सब क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है। A device used to measure some electrical quantity is known as electrical measuring instrument। इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? अगर हम कोई भी डिवाइस से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसे हम इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिक चार्ज कैरिड बाय एन इलेक्ट्रॉन इज ए फिजिकल कांस्टेंट। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका जो चार्ज है वो फिक्स है, फंडामेंटल है, अनचेंजिंग है। ठीक है, वो बदलता नहीं। तो उस टाइप का वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फिजिकल कांस्टेंट कितना है? 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है। ठीक उसी तरह से स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, जो लाइट का स्पीड वैक्यूम में क्या है? वो फिक्स है। ठीक है, जो फिक्स जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं? फिजिकल कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक उसी तरह से परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू क्या है? फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, उसी तरह से परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस ये भी फिजिकल कांस्टेंट है क्योंकि इसका वैल्यू भी फिक्स है। ठीक उसी तरह से फैराडेज कांस्टेंट, इसका वैल्यू भी फिक्स है। तो फिजिकली कांस्टेंट का मतलब होता है फिजिकल कांस्टेंट और फंडामेंटल। ठीक है, फिजिकल कांस्टेंट क्या होता है? फंडामेंटल होता है, अनचेंजिंग होता है। ठीक है, और ये नेचर में इसका वैल्यू फिक्स होता है। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ऐसे आइटम, ऐसे चीजों को फिजिकल कांस्टेंट बोल के बोलते हैं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट आर डिवाइसेस दैट डायरेक्टली शो द मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी बेस्ड ऑन फिजिकल कांस्टेंट एंड डिफ्लेक्शन। जो हमारा मटेरियल का जो नेचर में जो पाए जाते हैं, जो फिजिकल कांस्टेंट का जो वैल्यू को मेजर करता है, उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ओके, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या हो गया? हमारा जो फिजिकल कांस्टेंट है उसे जो डिवाइस मेजर करता है उस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? मतलब ऐसे डिवाइस को हम कहां पर यूज करते हैं? लैबोरेटरी में यूज करते हैं। ठीक है, इसको जनरली यूज नहीं करते। ओके, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट को ओनली लैबोरेटरीज में यूज करते हैं। सो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल्स क्या रहेगा? रेली करंट बैलेंस। ओके, ये क्या है? एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर ये क्या है? एक एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर क्या है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक उसी तरह से रिले करंट स्केल ये क्या है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। मान लीजिए कि आप एक डिटेक्टिव है। ये जो डिटेक्टिव है क्राइम को होते हुए अपने आंखों से नहीं देखता, लेकिन फिर भी ये बता देता है कि इस आदमी ने कत्ल करा। वो कैसा बताएगा? ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फिंगरप्रिंट और आई विटनेस के बुनियाद पर। ठीक है, ये बता देगा कि इस आदमी ने कत्ल करा। तो ठीक उसी तरह से मान लीजिए कि एक सर्किट है, इस सर्किट के अंदर हम एक एमीटर को कनेक्ट करें। ये जो एमीटर है ये बता देगा कि सर्किट के अंदर कितना करंट है। वो कैसे बता पाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ वोल्टेज ड्रॉप और रेजिस्टेंस, ये दोनों के बुनियाद पे ये एमीटर बता देगा कि सर्किट के अंदर इतना करंट है। तो
सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है? द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी टू बी मेजर्ड डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन आर कॉल्ड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। यहां पर जो डिफ्लेक्शन का मतलब होता है, ये जो 0, 50, 100, 150, 200, 250 ये जो है इसे हम बोलते हैं स्केल। ठीक है, ये जो ब्लैक वाला जो स्टैंडिंग लाइन है इसे हम बोलते हैं पॉइंटर। ये पॉइंटर जो है फर्स्ट में कहां था? ये 0 पे था। जब पॉइंटर 0 से लेकर 50, 100, 150, 200, 250 इस तरह से जो मूवमेंट हो रहा है इसे हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या करता है? द इंस्ट्रूमेंट दैट डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कैसा मेजर करेगा? इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन। ठीक है, अगर डिफ्लेक्शन हो गया तो ये समझ जाना कि ये सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। तो यहां पर एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट और सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में डिफरेंस तो आपको पता चला होगा। एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट जो है, एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मेजर द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन, ये दोनों को एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है। लेकिन जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ डिफ्लेक्शन, सिर्फ और डिफ्लेक्शन से ही ये बता देगा कि इस सर्किट के अंदर इतना करंट है, इतना वोल्टेज है, इतना पावर है। ठीक है, ये है दोनों के अंदर का डिफरेंस। जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं। ओके, जितने भी आपके घरों में, इंडस्ट्री में जो एमीटर, वोल्टमीटर, वैटमीटर है ना, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्टेज ट्रांसफार्मर, ये जो जितने भी है जो प्रैक्टिकली जो यूज कर रहे हैं अभी प्रेजेंट में, वो सब क्या है? सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है? हमें कैलिब्रेशन करना पड़ता है मीटर को। ओके, लेकिन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट में कैलिब्रेशन का कोई भी चक्कर नहीं रहता। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो है वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट और रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए अगर मैं एमीटर या वोल्टमीटर को सर्किट के अंदर कनेक्ट करता हूं, जो एमीटर या वोल्टमीटर का जो रीडिंग है अगर वो ऑन द स्पॉट इंडिकेट करता है तो उसे हम बोलते हैं इंडिकेट इंस्टेंटेनियसली। इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है द इंस्ट्रूमेंट that indicates the magnitude of the electrical quantity being measured instantaneously are called indicating instrument. Indicating instrument का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ऑन द स्पॉट इंडिकेट करना है। ठीक है, जो रीडिंग है ऑन द स्पॉट आना है, इंस्टेंटेनियसली आना है, उस टाइप के मीटर को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल जैसे वोल्ट मीटर है, जब हम वोल्ट मीटर को सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं, जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग है वो इंस्टेंट आता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से वैट मीटर, जब वैट मीटर को हम सर्किट के अंदर कनेक्ट करते हैं, वैट मीटर का जो रीडिंग है वो इंस्टेंटली आता है। ठीक है, जिसका रीडिंग इंस्टेंटली आएगा, ऑन द स्पॉट आएगा, उस टाइप के मीटर को हम क्या बोलते हैं? इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं उसे हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है एडिंग। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है द इंस्ट्रूमेंट दैट एड अप इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जब हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं इन ए गिवन पीरियड, कुछ टाइम के लिए, उस इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल के लिए जो हमारा एनर्जी मीटर जो है, ये एनर्जी मीटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को ऐड करता है फॉर ए गिवन पीरियड। कब तक के लिए? एक दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए या 1 साल के लिए। ठीक है, तो इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट में हम क्या ऐड कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी और पीरियड, टाइम, ये दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा? वो इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा। जब हम कोई भी चीज को रिकॉर्ड करते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक उसी तरह से
The instrument that gives a continuous record of variation of electrical quantity being measured are called recording instrument. जब हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को रिकॉर्ड करते हैं, कैसे? कंटिन्यूअस. ओके, जब हम इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करते हैं, उस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट. एग्जांपल, सिस्मोग्राफ. ये जो सिस्मोग्राफ है, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करेगा. दूसरा है ऑसिलोस्कोप. ये ऑसिलोस्कोप भी एक रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करेगा. अनदर एग्जांपल है ईसीजी. जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी टेस्ट करते हैं. ठीक है, ये भी क्या करता है? इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कंटिन्यूअसली रिकॉर्ड करता है. इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट. मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा, इसका आंसर जो है आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट? टैंजेंट गैल्वेनोमीटर, वैटमीटर, रिले करंट स्केल, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोमीटर. दूसरा क्वेश्चन है, which of the following is not a absolute instrument? A. DC potentiometer, B. tangent galvanometer, C. absolute electrometer, D. Rayleigh current balance. तीसरा क्वेश्चन है, which of the following instrument is a secondary instrument? ऑप्शन A pressure gauge, ऑप्शन B tangent galvanometer, ऑप्शन C absolute electrometer, ऑप्शन D Rayleigh current.